बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखें, आमीन। आज ही हम बना रहे हैं चिकन शामी कबाब, थोड़े डिफरेंट स्टाइल से, और बहुत ही मज़े के ये बन के तैयार हुए थे। ज़रूर आपने भी मेरी रेसिपी से ट्राई करना है। चलें बनाना शुरू करते हैं। रेसिपी पसंद है लाइक करना मत भूलिएगा। इसके लिए 1.5 कप चना दाल लेंगे। अच्छे से धोने के बाद इसको भिगो देते हैं, 2 घंटे के लिए छोड़ देंगे। प्रेशर कुकर लेंगे और 2 टेबलस्पून हम इसमें घी या ऑयल लेंगे। मैं घी ले रही हूँ। अब 2 चम्मच अदरक और लहसुन डाल देंगे, फ्रेश कुटा हुआ। हल्का सा इसको रोस्ट करेंगे 1 मिनट के लिए, ताकि बहुत ही अच्छी इसमें खुशबू आ जाए। और 1 बड़ी प्याज है जिसको मैंने मोटा मोटा काट लिया, ये भी डाल देते हैं। इस तरह अगर हम मसाले फ्राई करके डालते हैं तो बहुत ही अच्छा कबाब का टेस्ट आता है। इस तरह से आपने ज़रूर एक दफ़ा रेसिपी ट्राई करनी है। आप सेम प्रोसीजर पतीली में भी कर सकते हैं, मगर उसमें थोड़ा टाइम और पानी ज़्यादा लगेगा। 1 टमाटर भी डाल देते हैं। 1 टीस्पून हल्दी पाउडर डाल देंगे और 1 टेबलस्पून नमक, 1 टेबलस्पून दरदरी कुटी हुई लाल मिर्च और 1 टेबलस्पून धनिया। ये भी हमने कूट के डाले, हमने बिल्कुल पाउडर नहीं डालना। इसमें बहुत टेस्ट का फ़र्क आता है। अगर आप फ्रेश कूटा हुआ धनिया डालते हैं तो बहुत ही टेस्ट में फ़र्क आ जाता है, बहुत मज़े का टेस्ट आता है। आप अब आधा किलो चिकन डाल देंगे और मैंने क्यूब्स में काट लिया, क्योंकि इस तरह मसाले इसमें अच्छे से जल्द होंगे और इसमें टेस्ट बढ़ जाएगा इसका। अच्छे से फ्राई कर। अब इसमें डाल देंगे 3-4 हरी मिर्चें और 1 आलू और चना दाल डाल देंगे। 2 घंटे से हमने भिगो के रखी थी। और 2 गिलास हम पानी डाल देंगे इसमें। प्रेशर कुकर का ढक्कन लगा के हम इसको 15 मिनट के लिए प्रेशर देंगे और 5 मिनट के लिए वैसे छोड़ देंगे। अच्छे से इसका प्रेशर हमने निकाल दिया और 5 मिनट वैसे ही रहने दिया था। और ये देखें, अच्छे से दाल भी गल गई और गोश्त भी गल गया। और आप चाहें तो इस जगह पर थोड़ा सा मैं 5 मिनट और चूल्हा ऑन कर देती हूँ। ये हल्का सा जो लिक्विड है ये भी हम खुश कर लेते हैं। और अब ये वाला जो घोटना होता है, जिसे हम दलीम वगैरह घोटते हैं या साग के लिए इस्तेमाल होता है, तो इसी से हम इसको अच्छे से घोट लेते हैं। इस तरह प्रेस करते हुए, और अच्छे से ये इतनी गली हुई है दाल के 5 मिनट अगर हम इसको देंगे तो ये अच्छे से, और इससे इसका रेशा भी बनता है। अगर हम चॉपर में इसको चॉप करते हैं तो बिल्कुल भी चिकन का पता भी नहीं चलता। दाल हमारी अच्छे से मैश भी होगी और ठंडी भी हो गई है। मैंने इसको वैसे ही काउंटर पे छोड़ दिया था। तो चलिए इसमें बाकी के लवासमात भी डाल देते हैं। ये वाले हैंड चॉपर में मैंने 1 प्याज और 3 हरी मिर्चें चॉप करके ये भी डाल देंगे हम इसमें। आप बारीक कटिंग करके भी डाल सकते हैं। और हरा धनिया डालेंगे। पहले से मैंने इसको धो के खुश कर लिया था, गीला हमने नहीं डालना। गरम मसाला डालेंगे 1 टीस्पून और ज़ीरा पाउडर भी 1 टीस्पून इधर ही डालेंगे, क्योंकि जब हमने पहले मसाले डाले थे वो पकने के साथ उसमें खुशबू आई और ये फ्रेश वाली खुशबू इसमें आएगी। और इसको हम निकाल लेते हैं। अच्छे से मैं हाथ के साथ इसको मिक्स करके और इसके शामी कबाब बना लेती हूँ। तो कबाब हमने सारे बना लिए हैं। तकरीबन हमारे 36 कबाब बन के तैयार हुए हैं। अंडा हमने फेंट के रखा हुआ है। तो चलें इनको कुछ हम फ्राई करेंगे और कुछ हम फ्रीज़ कर लेंगे। ऑयल हमने गरम कर लिया और शैलो फ्राई करेंगे हम इनको। गोल्डन सा कलर जैसे इसको आया है, हमने इसको पलट दिया और 3 से 4 मिनट मीडियम आंच पे हम इनको फ्राई करेंगे। जी, तो ये हमारे फ्लेवरफुल बहुत ही मज़े के शामी कबाब बन के तैयार हैं। ज़रूर आपने इसी रेसिपी से ट्राई करना है। चलिए अपनी दुआ में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।